सो लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन की सीरीज में हम आज सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रिमूव एलिमेंट। तो क्या कहती है ये प्रॉब्लम? बेसिकली इसमें हमें एक एरे गिवन होगा और एक वैल्यू गिवन होगी, और उस वैल्यू की जितनी भी अकरेंसेस हैं उस एरे में हमें वो रिमूव करनी है। ठीक है। और वो ऐसे हमें करनी है कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और हमें बताना है कि नम्स में जो हमारा एरे है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है विच आर नॉट इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है। तो प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली हमें एक नम्स गिवन होगा। लेट्स से इट विल बी 3 2 2 3 2, समथिंग लाइक दैट। एंड एक वैल्यू गिवन होगी, वेल, विच इज 3, लेट्स से। तो हमें क्या करना है, हमें एक एरे प्रिंट करवाना है विच विल बी द सेम एरे, और हमें उसमें ही इन प्लेस इस तरीके से मॉडिफिकेशन करनी है कि जितने भी थ्री के अकरेंसेस हैं वो हमारे लास्ट में मूव हो जाए, और हमें जो नॉर्मल एरे वो हमें रिटर्न करवा देना है। तो इसमें जैसे टू के थ्री अकरेंसेस हैं और थ्री के टू अकरेंसेस हैं, सॉरी, थ्री के टू अकरेंसेस हैं, तो हमें रिटर्न करवाना है थ्री, विच इज दी नम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी नम्स एरे विच आर नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक है, विच इज थ्री इन आर केस। सो हमें नम्स में मॉडिफिकेशन नहीं करना है। इसमें बेसिकली आपको ये गिवन भी है कि कैसे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे वेरीफाई करेगा। तो इसमें ये देखेगा कि जो आपने लेंथ दी है वो इक्वल होनी चाहिए, प्लस ये सॉर्ट करेगा जो भी आप नंबर्स देंगे उतने एलिमेंट्स को, और ये चेक करेगा कि वो वही एलिमेंट है जो प्रीवियस एरे में थे। ठीक है। तो जैसे अब ये है तो इसमें ये सॉर्ट करेगा, विच इज इनके साथ इस सब कुछ इक्वल है तो टू 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 ये सॉर्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट थ्री तो नहीं है। तो उससे ये आपके टेस्ट केसेस को पास करने वाला है। ठीक है। तो प्रॉब्लम आई थिंक आपको समझ में आई होगी। जितने भी वैल्यू के इक्वल एलिमेंट्स हैं उनको हमें लास्ट में मूव कर कर और शुरू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं। ठीक है। तो जैसे अब इस प्रॉब्लम को देखकर ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये कुछ शिफ्ट प्रॉब्लम जैसी है। तो वी नीड टू शिफ्ट ऑल दी वैल्यूज, ऑल दी नंबर्स विच आर इक्वल टू दिस वैल्यू टू द एंड ऑफ द एरे, टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है। तो इससे अगर आप थोड़ा सा अगर इसको समझ पा रहे हो, इसमें लेट्स से मेरे पास ये एरे था, टू, सॉरी, इट वाज थ्री टू टू थ्री टू। ठीक है। अगर मैं इस थ्री को लास्ट में मूव कर दूं, इसको लास्ट में मूव कर दूं, तो एरे मेरा क्या बन जाएगा, टू टू थ्री टू और थ्री। ठीक है। इसी तरह से मेरा, मैं दोबारा से इटरेट करूंगा, मेरे को ये दोबारा थ्री मिला, मैं इसको लास्ट में मूव कर दूं तो मेरा एरे बन जाएगा टू 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 थ्री एंड थ्री, which will be my desired output. So number of elements will be 3 in this case. Now, what will the time complexity of the solution? मैं एक एक एलिमेंट्स को पिक करूंगा और उसको शिफ्ट कर रहा हूं टू दी राइट। तो इन वर्स्ट केस इट विल बी दी एन स्क्वायर, क्योंकि मेरे को हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्टिंग की इंडिविजुअल कॉस्ट होती है बिग ऑफ एन, एंड एन एलिमेंट्स को अगर मुझे शिफ्ट करना पड़ा तो इट विल बी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, विच इज नॉट द ऑप्टिमल केस, विच इज नॉट द ऑप्टिमल केस। अब मेरे को, मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? तो अगर मेरे को अगर आप गौर से देखो तो मेरे को एक क्लियर चीज समझ में आ रही है इसमें कि मेरे को जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनको लास्ट में शिफ्ट तो करना है, बट उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है। मेरे को जो नॉन वेल एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है। सो मैं कैसे, मेरे को बेसिकली जितने भी वेल हैं उनको लास्ट में शिफ्ट करना है, बट जो नॉन वेल्स हैं, जो नॉन वैल्यू वाली एलिमेंट्स हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक सिंपल, पहले मैं इसको व्हाट आई कैन डू इज, मेरे को अगर ये पता चल जाए कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट विच इज नॉट इक्वल टू दी वेल, विच इज नॉट इक्वल टू दी वेल। ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा एलिमेंट है, कौन सी इंडेक्स पर एलिमेंट है जो कि एन के जो मेरा वेल गिवन है उसके इक्वल नहीं है, सो आई कैन जस्ट शिफ्ट the val element to that array. I can just swap with it. ठीक है। तो लेट्स से इनिशियली मेरी जो इंडेक्स है, लेट्स से आई आई है, वो मेरी वो होगी जो कि नॉन
वेल एलिमेंट है। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर एक 3 और होता, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं आई को यहाँ पर लेकर आता, विच इज इक्वल टू वेल, मैं आई को शिफ्ट कर कर इधर ले आता। तो जब भी मेरे को सबसे पहला एलिमेंट मिलता है जो कि वेल नहीं है, मैं उस इंडेक्स पर रुक जाऊँ। तो इन आर केस इट विल बी 0 1 2 3 4 5, सो आई विल बी 4 इन आर केस। और मैं अपने जे पॉइंटर को स्टार्ट करूंगा इनिशियल से, ठीक है। तो आई विल चेक कि जे पॉइंटर क्या मेरा वेल के इक्वल है, विच इज इन आर केस यस। सो आई विल स्वैप विद द ith पॉइंटर विच इज दिस। तो मेरा एरे विल लुक लाइक 2 2 3 3 now my ith pointer will point to the non val element, ठीक है। तो I will decrease it because as of now it is a well. I will check it, is it well, yes. I will decrease again. I will check, is it a well, no, it is not a well. Okay, तो यहाँ से और मैं j को भी increase कर दूंगा अपने। Now I will check, is it a well, no, I will increase, is it a well, no, I will increase. So now I and j are colliding, so I will stop my loop. Hence मेरा आई पॉइंटर कहाँ पर है, इधर, विच इज 0 1 2। सो नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट विल बी आई प्लस 1। तो जहां पर भी मेरा लास्ट नॉन वेल एलिमेंट रुका और मेरा लूप खत्म हुआ, उसके +1 होगा, बिकॉज इट इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो उतने +1 कर कर मेरे एलिमेंट्स। In this case, I'm just iterating over each and every element once. So the time complexity will be big O of n, and the space complexity, because I am not using any extra space complexity will be big O of n, which is the optimal solution. So let's move on to the code and see ये कैसे हम इसको कोड कर सकते हैं। Okay. So as I mentioned that first last non-value will be n minus 1. Initially it will be n minus 1. Then आई विल इटरेट ओवर द एरे जब तक मेरा लास्ट नॉन वैल जो है वो जीरो से बड़ा है, तब मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इशू ना हो। प्लस मेरा जो नम्स ऑफ लास्ट नॉन वैल्यू है वो वैल के इक्वल है, जो मेरे को वैल दिया हुआ है जब तक वो इसके इक्वल है, मैं अपना ith पॉइंटर जो लास्ट नॉन वैल्यू है मैं उसको डिक्रीज करता चला जाऊँ, ठीक है। एक बार मेरे को वो पॉइंटर मिल गया, तो मैं आई को जीरो से इनिशियलाइज करूंगा, और मैं देखूंगा कि जब तक मेरा आई लास्ट नॉन वैल के या तो लेस देन है या उसके बराबर है, जब तक दोनों कोलिजन नहीं होता दोनों का, तब तक मैं इस प्रॉब्लम को, मतलब इस लूप को चलाता रहूंगा। फिर मैं देखूंगा अगर मेरा ये जो नम्स ऑफ आई जो करंट है वो वेल है, तो आई विल स्वैप इट विद इन लास्ट नॉन वैल्यू, आई विल स्वैप इट विद इन लास्ट नॉन वैल्यू। और मैं सेम जब तक मेरे को लास्ट नॉन वेल वैल्यू मिलती है, तब तक मैं अपने लास्ट नॉन को डिक्रीज करता चला जाऊंगा, और उसके बाद मैं ith पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा, और ये लूप मेरा चलता रहेगा। लास्ट में मैं जो भी लास्ट नॉन वैल्यू होगा +1 कर कर उसको रिटर्न कर दूंगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम एंड सी इफ इट इज वर्किंग। All the test cases has been passed and it is completely accepted problem. So thanks for watching the video. If you like it, please press the like button. If you have any query, then put it in the comment box, and please do subscribe for the next videos.